राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दांत का जो कीड़ा है उसको निकालने के लिए घर पे कुछ ऐसा आप ट्रीटमेंट करें। होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका जो दांत का कीड़ा है वो निकल जाए, ठीक है। और कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगा जिससे कि अगर ये फ्यूचर में ना हो, ठीक है। और क्या क्या और कारण होते हैं जिसकी वजह से कीड़ा लगता है, और मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ कि किस तरह का होता है ये। जैसे ये है, इस तरह से होता है ये, ठीक है। तो जो रहने वाली है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो वीडियो बिना किसी देरी के करते हैं आज की। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो दोस्तों, जो दांत में कीड़ा मैंने आपको बताया था कि एक तरह से घरेलू नुस्खा जो है, देखो, दांत में इन्फेक्शन एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे इन्फेक्शन कोज होता है। मतलब वो कैसे होता है वो मैं आपको एक तरह से साइकिल बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो ओरल हाइजीन है वो डिस्टर्ब होता है। ओरल हाइजीन डिस्टर्ब होने का मतलब कि आप रात को सोने से पहले ब्रश नहीं कर रहे हो, प्रॉपर माउथ वॉश नहीं कर रहे, प्रॉपर जो ब्रशिंग हैबिट्स हैं वो कैसे, मतलब कैसे ब्रशिंग टेक्निक्स हैं वो नहीं आप पूरा कर रहे। मतलब कि आप ऐसे ऐसे रगड़ा और इधर करा, इधर किया, अंदर, बस चलो। लेकिन प्रॉपर जो ब्रशिंग टेक्निक है वो ऐसे होता है, मतलब वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस लगती हैं वो ऐसे 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 नहीं लगती, वो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज सर्कुलर मोशन, दोनों मोशन में ऐसे। तो मतलब ऊपर का जो खाना है वो नीचे की तरफ निकलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ निकलेगा। ऐसे सर्कुलर मोशन में आपका जो इन्फेक्शन है वो हटेगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ भी आपको प्रॉक्सिमल साइड, मतलब कि दांतों के बीच में भी आपको सफाई करनी है ताकि जो भी खाना फंसा हुआ है दांत में वो आपका निकल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक्स, ठीक है। और ओरल हाइजीन मेंटेन करना। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, दारू भी बोल दिया, ठीक है। जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स हैं इनको आप छोड़ें और अपना जो ट्रीटमेंट है वो आप अच्छे से एक तरह से करवा पाएंगे अगर आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं आपके अंदर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे ये इन्फेक्शन कोज होता है। सबसे पहले जो है ओरल हाइजीन डिस्टर्ब होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे आपका एक तरह से इन्फेक्शन है वहाँ पे एक काला डॉट बन जाएगा। वो डॉट में धीरे 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 खड्डा हो जाएगा और उसमें खाना फंसना स्टार्ट हो जाएगा। जब खाना आपका फंसेगा तो जितना भी बैक्टीरिया है उस खाने का यूज़ करके आपके मुंह में एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अब वो एसिड प्रोडक्शन कब होगा? रात को। अगर आप सोने से पहले ब्रश कर लेते हैं तो वो बैक्टीरिया वो वॉश आउट हो जाएगा, जो खाना फंसा हुआ है वो भी वॉश आउट हो जाएगा। अगर आप ब्रश नहीं करते तो वो जो डिपॉजिटेड बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, रात को उस खाने को जो आपके दांतों में फंसा हुआ है उसको यूज़ करके जो आपकी इनेमल लेयर है, जो ऊपर की ये वाली लेयर है, इसको एक तरह से एसिड से उसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब जो आपकी लेयर है उसको इन्फेक्ट करेगा। तो लेयर वीक हो जाएगी इनेमल, उसके बाद डेंटिन होता है, पल्प होता है। जैसे जैसे खड्डा जो डीप होता जाएगा, जो इन्फेक्शन है वो डीप होता जाएगा तो आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ है, आपको सबसे मेन चीज़ की ये ना हो तो ओरल हाइजीन मेंटेन, इस तरह से साइकिल चलती है। तो उसके बाद वही है कि आपका जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो एक्सरे करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा डीप चला जा चुका है, ठीक है। तो यही है। तो सबसे जो पहली चीज़ मैं आपको नुस्खा बताना चाहता हूँ, अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एनाल्जेसिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि पेन में भी रिलीफ मिलेगा आपको, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब अगर इन्फेक्शन है, सूजन है आपके दांतों में, मसूड़ों में, वो भी आराम मिलेगा। अगर पेन है उसमें भी आराम मिलेगा, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी आपका कम होगा, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं अमरूद की पत्तियों की। आपको क्या करना है, 4-5 पत्तियाँ अच्छे से धो के, अमरूद की पत्तियाँ, उनको पीस लेना है। पीसने के बाद उसको थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ा सा हल्दी और आधा चम्मच नमक, पेस्ट बना के आपको पूरे मसूड़ों में अच्छे से मसाज करनी है। मसाज इसलिए करनी है, अगर जहाँ पे आप मसाज करते हो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। ब्लड सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी तो वो जो मसूड़े हैं उसमें जो इन्फेक्शन है, जो बैड बैक्टीरिया है वो वॉश आउट होगा। और उसको आपको 1 से 1.5 मिनट रखना है। 1.5 मिनट रखने के बाद उसको आप अच्छे से कोसे पानी में नमक डाल के या फिर नॉर्मल वाटर में भी आप उसको कुरला कर लें, ठीक है। रिंसिस करके स्पिट कर दें।
आपको खुद 2 या 3 दिन में पता लगेगा कि कितना ज़्यादा इन्फेक्शन कम हो गया, सोजस कम होगी, जो भी दांतों से मसूड़ों से खून आता था वो कम हो गया। तो ये इतना अच्छा और फ़ायदेमंद घरेलू नुस्खा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक तरह से डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जो केरीज़ का प्रोसेस होता है, जो दांत में कीड़ा लगता है, खड्डा बन जाता है, तो वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में थोड़ा क्लिनिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा, थोड़ा सा कॉस्ट बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। इसको करते हैं फुल स्क्रीन, यहाँ से भी करते हैं इसको फुल, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं आपका दांत, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो पल्प भी बना देते हैं आपका, ये आपका पल्प है। ठीक है, ये आपकी पल्प है। सबसे पहले क्या होता है, डाइट, ठीक है। डाइट में आप लगा लो शुगर इनटेक, ठीक है, और जितना भी ड्रिंक्स होती हैं उनका, ठीक है, और जितना भी जंक फूड होता है, ठीक है, और फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक जैसे स्टार्च होता है, शुगर्स होती हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो अब क्या होता है, जैसे जो जो भी आपका, जैसे यहाँ पे आपकी फूड लॉजमेंट होगी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये 2 दांत हैं, यहाँ पे खाना फंस गया, ठीक है। खाना फंसने की वजह से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करेगा, इस खाने को यूज़ करेगा। किसको यूज़ करेगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूज्ड फूड पार्टिकल्स लाइक स्टार्च और फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, और किस में कन्वर्ट करेगा इसको, एसिड में। तो एसिड क्या करेगा, जो हमारी इनेमल लेयर है, अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा इनेमल को। इनेमल की जो आपकी लेयर है, उसके बाद आपको पता है डेंटिन होता है। जहाँ इनेमल में थोड़ा सा खड्डा हो गया तो डेंटिन आएगा, डेंटिन के बाद पल्प होगा। जैसे ही पल्प इन्फेक्टेड होगा, क्या होगा, इन्फेक्टेड पल्प, ये वाला, ये पल्प इन्फेक्टेड होगा आपका, तो आपको क्या स्टार्ट हो जाएगी, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किससे स्टार्ट हो जाएगी, सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड, मतलब कि ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म चाय, इनसे आपको जितनी भी सेंसिटिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको पेन होएगा, पेन वाइल मैस्टिकेशन मतलब चबाने पे भी आपको दर्द होगा। जैसे ही इस दांत पे दूसरी तरफ से प्रेशर होगा, ये इनेमल लेयर तो आपकी घिस चुकी होगी खड्डे की वजह से, और डेंटिन जाएगा, डेंटिन जैसे ही घिस चुका होगा, उसके बाद ये पल्प, जैसे ही आप चबाओ, इसको बाइट करोगे तो आपको पेन होगा। अब जैसे आप इसको छोड़ देते हो काफ़ी दिन तक, तो आपका नीचे भी पेरियापाइकली एब्सेस बनने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, ठीक है। तो इसका वही है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखो, 3 मंथ्स बाद, आफ्टर 3 मंथ्स चेंज योर ब्रश, ठीक है, और हर 3 मंथ के बाद, 3 महीने बाद चेकअप,
ठीक है। डेंटल चेकअप आपको कराना है आफ्टर 3 मंथ्स आपको डेंटल चेकअप कराना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सही रहेगा। अगर आप जैसे आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, अब या तो होम रेमेडीज़ करो जो मैंने आपको बताई, या फिर क्लिनिकल ट्रीटमेंट कराओ। अब जो कॉस्टिंग की बात आती है, तो कॉस्टिंग वही है, अगर आपका आरसीटी होगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, तो 1800 से लेके आपका 3000 तक आपका खर्चा होएगा, 3000 तक, ठीक है। ये इंडियन रुपीज़ है अगर आपकी रूट कैनाल होगी। डिपेंड क्या करता है, ये डिपेंड्स ऑन एरिया एंड क्लिनिक, ठीक है। उस हिसाब से आपका रेट रहेगा। आरसीटी के बाद जो है आपकी आफ्टर आरसीटी कैप मस्ट, तो कैप ज़रूर लगवाएं आरसीटी के बाद। अगर आपको फीलिंग होनी है, फीलिंग में या तो आप जीआईसी रेस्टोरेशन कराओ, ठीक है, या अमलगम रेस्टोरेशन कराओ, ठीक है, या फिर आप कंपोजिट बिल्डअप कराओ, कंपोजिट रेस्टोरेशन कराओ, या फिर आप जीआईसी और अमलगम का दोनों का एक मिक्स करवा सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी रेस्टोरेशंस हैं वो डिपेंड करता है आपका किस तरह का आपका पेन हो रहा है, किस तरह की आपका जो केस है, उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप रेस्टोरेशन करा सकते हो। 500 से 1000 तक की आपकी रेस्टोरेशन होती है। कई क्लिनिक्स पे ज़्यादा भी लेते हैं, बट हमारा रेट काफ़ी कम है। तो हमारा आपको पता है श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल डेंटल क्लिनिक हमारा यमुनानगर में है, ससोली रोड पे, ससोली सरकारी स्कूल के पास ऑन रोड हमारा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल है। आप आ सकते हैं और रीज़नेबल रेट पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोकल हैं वो आ सकें ताकि, ठीक है। और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। यही था। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड, डेंटल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हो, और मैं आपको आश्वासन या फिर अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट के बारे में आपको मैं बताऊँगा, और अच्छे से अच्छा आपका ट्रीटमेंट होगा। तो आप आ सकते हो, क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हो, जो लोकलाइट्स हैं आसपास के। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।